आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन की। आगे इनका क्या सिनेरियो रहेगा, ये पम्प करेंगे या डंप करेंगे, आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि इस टाइप की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं बिटकॉइन की। देखो, बिटकॉइन जो है अभी वो ओवरऑल सिनेरियो जो बिटकॉइन का है वो बेरिश है। बिटकॉइन के डंप होने के ज़्यादा चांसेस है, पंप होने के कम चांसेस है। उसका रीज़न ये है कि उसका सबसे बड़ा रीज़न है मेटल मतलब मेटल्स पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, गोल्ड और सिल्वर पे हो रहा है। जब तक गोल्ड और सिल्वर पे ट्रेडिंग नहीं रुकेगी तब तक बिटकॉइन में पैसा नहीं आएगा। मतलब जब तक रोटेशन नहीं होगा, मेटल पे से पैसा नहीं निकलेगा, जब तक बिटकॉइन के पंप होने के ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। मतलब जब यहाँ से पैसा आएगा तो मतलब जब बिटकॉइन और सिल्वर गिरेगा तब बिटकॉइन पंप होगा। और मेटल कब डंप होगा, मतलब गोल्ड और सिल्वर कब डंप होंगे, वो जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होगा। मतलब आप देख रहे हो गोल्ड और सिल्वर कब पंप होते हैं, जब मार्केट ओवरऑल जो कंट्रीज़ का है ना वो स्टेबल नहीं होता, खासकर यूएस का। तो अभी यूएस में आप देख रहे हो ट्रम्प कभी भी टैरिफ लगा रहा है, कभी वॉर हो रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मेटल पे भी सेफली जो होता है ना, सेफ जोन जो होता है, वो सबसे ज़्यादा मेटल पे भी पैसा जा रहा है। तो मेटल से जब तक पैसा नहीं रोटेशन होगा तो बिटकॉइन के पंप होने के आसार कम है। और दूसरा रीज़न है, अभी 31 को यूएस फिर से की शटडाउन लगाने वाला है। तो एक वो भी हो सकता है कि शटडाउन से पहले आपको एक बड़ा डंप बिटकॉइन में दिखा दे। और इससे पहले जब शटडाउन लगा था तो तकरीबन 9 लाख लोग घर पे बैठे थे। तो अभी भी वही सिचुएशन आएगी कि शटडाउन लगेगा तो पता नहीं कितने दिनों का लगेगा। आफ्टर शटडाउन फिर पंप होता है मार्केट ओवरऑल आप जो देखोगे। बट अभी उसके गिरने के चांसेस है। दूसरा, पॉविल का जो बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है कि पॉविल को मैं हटाऊंगा। तो वो भी सिनेरियो ऐसा है कि लोग बाग सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट पंप होगा, बट वहाँ से भी बिटकॉइन के डंप होने के चांसेस है। तीसरा जो पॉइंट आता है ना वो आता है सुप्रीम कोर्ट का, जो टैरिफ को लेके अभी जो डिसीज़न आने वाला है यूएस का, जो 2 बार अभी पेंडिंग में है। वो डिसीज़न अगर आ गया और अगर यूएस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते हो, तो ओवरऑल मार्केट को फिर से की गिरना है। तो अभी पॉइंट्स जो है ना वो बिटकॉइन के गिरने के ज़्यादा हैं। और मेटल क्या है, जितना पॉइंट्स आपका कोई भी कंट्रीज को लेके अगेंस्ट में जाएगा ना मेटल्स, उतना ही पंप होता है। तो अभी सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर जब तक पंप होंगे जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आती है ओवरऑल मार्केट में। जब तक ये वॉर्स नहीं रुकती है, टैरिफ नहीं रुकता है, मतलब जब तक ट्रम्प है, आप ये समझ जाओ कि अपना गोल्ड और सिल्वर मेटल जो भी है ना वो पंप होने के ज़्यादा चांसेस है। जहाँ मार्केट स्टेबल होगा, मेटल से पैसा निकलेगा। और ओवरऑल आप देखोगे ना तो क्रिप्टो हो गया और भी सेक्टर हो गया, आपके जितने भी स्टॉक्स हो गए, इसमें उसमें पैसा जाने लगेगा। तो ये बेसिकली बिटकॉइन का मेरा है। और बिटकॉइन के जो मैं अभी आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, तो बेसिकली जो पॉइंट्स था यही था कि बेयरिश है। अब कहाँ बिटकॉइन ऊपर जा सकता है और कहाँ से डंप हो सकता है वो आपको मैं चार्ट पे ले जाता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता चुका हूँ ऑलरेडी। गोल्ड और सिल्वर का भी मैं ये बोलूँगा कि जब तक आप गोल्ड में अगर किसी ने अभी बाइंग नहीं करी है, ओवरऑल फोमो बहुत चल रहा है मार्केट में कि हमें बाइंग करना है, तो अभी गोल्ड और सिल्वर बाइंग के जोन में नहीं है। हाँ, यहाँ से 6,000 भी जा सकता है, सिल्वर भी 160 150 जा सकता है। बट यहाँ से अगर आप एंट्री लोगे ना तो आप बहुत बुरे फंसोगे, क्योंकि इनकी हिस्ट्री जो है वो फिर जब गिरते हैं तो ये 50-50% तक, खासकर सिल्वर जो है वो आया है। तो अगर आपको इस पे निवेश करना है तो गोल्ड और सिल्वर पे सबसे बढ़िया यही है कि आप थोड़ा वेट करें। और उसके बाद जब मार्केट स्टेबल हो जाए और गोल्ड नीचे गिर जाए, मतलब तकरीबन एक अच्छी एंट्री पे आ जाए, एंट्री मैं आपको बताता हूँ, तो वहाँ आप निवेश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हाँ ये है कि अभी गोल्ड और सिल्वर के बढ़ने के चांसेस है, बट अगर यहाँ से कोई लेना चाहेगा तो मैं उसको अलाउड नहीं करूँगा, मतलब मैं बोलूँगा नहीं। ओवरऑल मैं देख रहा हूँ इंडियन मार्केट में भी, अगर मैं ज्वेलरी शोरूम में जाऊँ तो गोल्ड और सिल्वर है ना जो बाइंग के लिए ऐसे लोग बाग मरे जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये तो अब बढ़ेगा ही। तो जब अगर सब ये सोचे ना कि यहाँ से तो ऊपर जाएगा, तो आप सोच लेना कि उसका उल्टा होगा। और वो जब होगा तो वो एक बार में होगा, मतलब वो जब क्रैश होना चालू होगा ना तो कंटिन्यू क्रैश होगा। तो आपको नहीं लेना है। अब मैं चलता हूँ चार्ट पे। तो आइए चलते हैं चार्ट में, बिटकॉइन का मैं समझाता हूँ, गोल्ड और सिल्वर का। अभी हम लोग आ गए हैं बिटकॉइन के चार्ट में। बिटकॉइन के चार्ट में देखो, बताने लायक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ जो मेरा फिब लगा हुआ है, फिबोनाची लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। ये काम भी करेगा और आपको एक अच्छी एंट्री दे देगा, चाहे वो शॉर्ट की हो चाहे वो लॉन्ग की हो।
तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि 1 सेकेंड। सबसे पहले आप देख रहे हो कि अभी ये जो यहाँ एक रेजिस्टेंस बन रहा था 89,265 वाला, ये वाला बिटकॉइन ने तोड़ दिया। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ना वो ये है 91,310। यहाँ से बिटकॉइन के डंप होने के चांसेस पूरे हैं। ओवरऑल जो मार्केट है ना बिटकॉइन का वो बेरिश है, और बेरिश कहाँ तक है वो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि बिटकॉइन को 80,600 एक बार टेस्ट करने आना चाहिए, ये वाला जोन। और ये कब आएगा? ये जब आएगा, कंफर्मेशन मिलेगी जब 87,220 वाले जोन को ये तोड़ देगा। अभी अगर हमें ट्रेड करना है तो बिटकॉइन में बाइंग नहीं, हम सेलिंग देखेंगे। तो सेलिंग के लिए देखो एक जोन हमारा ये वाला आ रहा है 91,310, यहाँ आता है 91,310। तो आप एक, अगर स्विंग ट्रेड का बता रहा हूँ, बड़े शॉर्ट के लिए, मतलब या तो किसी ने बाइंग करके रखा तो वो यहाँ उसको सेलिंग कर देनी है, और अगर कोई को शॉर्ट करना है तो यहाँ से 91,310 से आप सेलिंग लगाना, ऊपर यहाँ इसके ऊपर रखना 94,000, मतलब समथिंग 93,800 या 94,000 पे आपको एक एसएल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक इधर रेजिस्टेंस है, यहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है अगर 91,310 को तोड़े, उसके चांसेस कम है। तो अगर ये नहीं तोड़ता है, मतलब आपको यहाँ एसएल रखना है, और आपको टूवर्ड्स ये वाला जोन, जो पहला जोन रहेगा टिपी का, ये 89,265, सेकंड जोन 87,220, और थर्ड जोन जो फाइनल है जहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे बताया था 80,600। तो ओवरऑल मार्केट जो है बिटकॉइन का बेरिश है, बट अभी पंप कर रहा है। तो आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से डंप आ सकता है। फर्स्ट आ सकता है 91,310, सेकंड जो रेजिस्टेंस जोन है, फिब नहीं है बट ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ लिक्विडिटी बहुत बैठी हुई है, तो 93,556, ये दो जोन याद रखना, यहाँ से बिटकॉइन रिजेक्ट हो सकता है। अब मैं बात करूंगा इथेरियम की। तो इथेरियम का मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता देता हूं कि इथेरियम की जो बाइंग जोन है ना, बेस्ट बाइंग जोन, वो आपका निकल के आता है ये वाला जोन जो है, यहाँ से ये येलो लाइन जो है, ये वाला जोन है तकरीबन, मतलब आप मान लो 2100 से 2000 वाला जोन है। यहाँ एक आप देखोगे ना तो एक बाइंग बैठी हुई है, मतलब अच्छा खासा यहाँ अगर इथेरियम आता तो यहाँ से बाइंग मिलेगी, और ये रीटेस्ट करने जरूर आ सकता है। सेकंड जोन जो अभी चल रहा है हमारा 2900 से 2752 वाला जोन है। रिजेक्शन जोन है वो 3354 है, मतलब यहाँ आएगा तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा। तो अभी अगर हमें अपना इथेरियम में शॉर्ट देखना है तो आप ये वाले जोन से देख सकते हो, यहाँ से इथेरियम आएगा 3354 से, यहाँ से रिजेक्शन फिर से लेगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ कहाँ तक जाएगा तो ये अपना 2900 से 2700, और सेकंड जोन है जो 2100 से 2200, और 2100 से 2200 सबसे अच्छा बाइंग का जोन है। तो ये ओवरऑल हो गया बिटकॉइन और अपना सिल्वर क्या बोलते हैं इथेरियम का। अब देखो गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि गोल्ड पे मैं आपको कोई भी टीए नहीं दे सकता हूँ। गोल्ड का सिर्फ एक सबसे बड़ा जो रीज़न होगा ना वो पंप होने का, वो यही है कि जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता है ये पंप होता रहेगा। तो आपको अगर गोल्ड में एंट्री लेनी है तो आपको जब लेनी है जब मार्केट में गोल्ड में या सिल्वर में, मेटल में 20 से 30% का क्रैश आ जाए। जो अगर नई बाइंग चाह रहे हैं और जो अभी बाइंग लेके रखे हैं नीचे से 4,000 के पास, 4,500 के पास, 5,000 के पास, तो उन्हें ट्रेल करना है। सिंपल है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का मैं आपको समझा चुका हूँ, मार्केट जब तक स्टेबल नहीं होते हैं गोल्ड और सिल्वर आपको भागता हुआ दिखेगा। सेम सिल्वर का है, सिल्वर का भी कोई टीए नहीं कर सकता मैं। ये है कि सिल्वर में भी अगर आपको बाइंग करनी है तो जैसे अभी 112 पे है, तो अगर किसी को ज़बरदस्ती करनी तो 90 पे आ गया। एक ये वाला बाइंग का जोन है अच्छा, जो है तकरीबन ये 70 और 72 के बीच यहाँ आ गया, तो आप ले सकते हैं। मगर आपको मैं बताया हूँ कि ओवरऑल आपको जब भी लेना है जब आपको एक 20 से 30% सिल्वर में खासकर नीचे की तरफ आए तब आप मेटल लेना, यहाँ से कोई घुसना नहीं। और इसका टीए यही है कि जब तक मार्केट स्टेबल नहीं है, खासकर यूएस के, जब तक ट्रम्प है, जब तक ये मेटल और ये भागेगा। तो आज के लिए मेरा यही बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर को लेके अपडेट था। मिलते हैं आगे नई वीडियो पे। बाय।